बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुज़रती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त और अजीज़ और अकारिब रिश्तेदार इसे दफना के छोड़ के चले जाते हैं तो वह इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त इसके पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफनाया किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया। आज मेरा एहसान देख, ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आपके हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू मुझे भूल गया। क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आपने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक, तुझे किस चीज़ ने मुझसे दूर रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया? तू मेरी पुश्त पर बड़ा अकड़ कर चलता था। अगर वो नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही कि इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था। अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुर्दा कब्र में बेचता है और इन लोगों के घरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके साथ जनाजे में गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो। तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते इसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि जैसे इसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक इस अज़ाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम को इसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर इसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।